फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें तो यह अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है महाराष्ट्र के लिए। पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आगामी जो 5 वर्ष हैं उसमें नए जो फार्मेसी कॉलेज हैं उसको अप्रूवल जो है रोक दी गई है कुछ समय के लिए। मतलब कि 5 साल तक किसी भी नए कॉलेज को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा और ये नया जो है प्रस्ताव गवर्नमेंट ने लागू किया है। ऐसा किया क्यों गया है महाराष्ट्र में विशेष रूप से? तो जैसा कि पिछली रिपोर्ट में हम लोग बताते हुए आ रहे हैं और द फार्मासिस्ट वर्ल्ड के चैनल पे हमेशा ये आ रहा है, गुणवत्ता और जॉब ये दो बहुत बड़ी चुनौती आज के समय फार्मेसी फील्ड में हो चुकी है। उस शिक्षा विभाग की और पिछले वर्ष के सीटों की चुनौतियां और गुणवत्ता सुधार में ये तीन बातें जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कॉलेज के अप्रूवल के लिए। पर ये तीनों ही बातें ज़्यादातर इंडिया के कॉलेजों में लागू नहीं हो रही हैं, जिसके कारण जो है कॉलेजों को सीट भरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और जब बच्चे उच्च गुणवत्ता के नहीं होंगे तो फिर उनकी पढ़ाई भी उस लेवल की नहीं होगी और उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई ना होने की वजह से उनको जॉब पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इस कारण जो है बच्चों का फार्मेसी के प्रति रुझान भी कम होता जाएगा। इस चीज़ को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने समझा है। हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज जो कि 3 तारीख का है, इन्होंने भी बोला है स्टेट अर्ज पीसीआई टू हेल्प न्यू फार्मेसी कॉलेज फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। महाराष्ट्र जो है गवर्नमेंट जो है 5 ईयर के लिए जो है फार्मेसी का नया अप्रूवल हो या सीट राइज करना हो। देखिए दोनों ही बातें की गई हैं, सीट को बढ़ाएंगे भी नहीं और नई कॉलेज को अप्रूवल भी नहीं देंगे। यहाँ पर हम देख लें तो 2024-2025 एकेडमिक ईयर की बात कर रहे हैं, 26,000 सीट इन फार्मेसी कोर्स सीमेंट वेकेंट रह गए थे। ठीक है, टोटल 26,000 सीट, मतलब कि 90,000 सीट होंगे तो उसमें 26,000 सीट वैकेंट रह गए थे, जिसमें 14,000 सीट जो है बी फॉर्म के थे और 12,400 सीट जो थे डी फॉर्म के थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो सीट का वैकेंट है और बहुत बड़ा गैप है। वैसे ही हम बात कर रहे हैं 2023 की बात करने, मतलब कि 2023 के आंकड़े की बात करने, तो 2023 के आंकड़े भी एक बार हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र का ही, तो उसमें क्या हम लोग को दिखता है। तो 2023 के आंकड़े में देखें तो 90,000 सीट उस समय भी थे। ठीक है, उसमें भी उस समय 20,000 सीट जो है खाली रह गए थे, मात्र इनके 70,000 सीट भरे थे। तो ये भी जो है दायरा बढ़ता गया, मतलब 2023 में जो थे 20,000, 2024 जो एकेडमिक ईयर था 25 का, उसमें जो है 26,000 सीट वैकेंट रह गए। तो ये सोचने वाली बात है। तो 21 कॉलेज 21 कॉलेज में औसतन 10 से कम छात्रों का नामांकन हुआ है, ऐसे कॉलेज भी पाए गए हैं। और 50 कॉलेजों में 20 से कम सीटें भरी हैं और 71 कॉलेज में 30 से कम छात्रों का प्रवेश हुआ है। तो मान लीजिए कि कोई कॉलेज मैंने खोला, वो कॉलेज ए था जिसमें मैंने बी फॉर्म की 60 सीट रखी और डी फॉर्म की 60 सीट रखी। अब उस बी फॉर्म करने वाले बच्चे जो हैं 10 ही हैं और डी फॉर्म करने वाले बच्चे 20 हैं। अब देखिए पीसीआई ने ये बोला है कि हम जो हैं 2026 में बी फॉर्म के सिलेबस में हम चेंजिंग करेंगे। कुछ विशेषज्ञ हैं जो जिनकी क्या राय थी इसमें, जैसे सचिन कोटवाल जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल फार्मेसी वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्होंने बोला कि बिना प्लानिंग के कॉलेज खोलने से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है बहुत ज्यादा, और रोजगार और इंडस्ट्री मांग को समझते हुए कॉलेज खोले जाए तो ज्यादा बेटर होगा। समाधान और उसके सुझाव की, तो देखिए इसके समाधान और सुझाव बहुत ही सिंपल है। हमें जब भी कॉलेज को मान्यता देनी है, उचित योजना के साथ कॉलेजों को मंजूरी देनी होगी। खाली सीटों की स्थितियों का विश्लेषण करना होगा कि इस कॉलेज में खाली सीट क्यों रह गई, मतलब कि इस कॉलेज को जो अप्रूवल मिला है वहां पर जो है अप्रूवल कैसे दिया गया। और निजी संस्थाओं की निगरानी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट को रखनी होगी। और पीसीआई और राज्य सरकार का जो है समन्वय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ही कारण जो है हम इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। आई होप जो 5 साल का जो बैन किया गया है, इसमें जो जितने कॉलेज खुल चुके हैं उसकी गुणवत्ता को गवर्नमेंट देखेगी और उसके बाद जो है इसमें कुछ बदलाव करेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।